नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और देश की हर एक पार्टी बड़े जोर से आजमाइश पर है कि किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और अधिक से अधिक वोटों को अपने पास हासिल करें, जिससे कि उनकी सीटों पे अच्छा खासा इजाफा हो सके। लेकिन रिसेंटली कुछ घटना ऐसे भी होते हैं जिन पर आम जनता को भी फोकस करना चाहिए। रिसेंटली घटना ऐसी हुई जहां मंगलसूत्र को लेकर चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स भी यहाँ पर किए गए। लेकिन एक मामला जो कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश में फिलहाल हाईलाइट बना हुआ है, और उस मामले के कारण बीजेपी जहां बैकफुट पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने को तैयार है और उसकी कोशिश है कि पूरी से पूरी मैच को जीते और इतने अच्छे से जीते कि वो 300 से ज्यादा सीटों को हासिल करके 10 साल के बाद सत्ता में वापसी करे। लेकिन ये पॉसिबल है या नहीं है, ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो पे एक खास पॉइंट पर बात करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि आप इस पॉइंट को जरूर सुनेंगे। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर वहां की एक बड़ी पार्टियों में से एक है और जो फिलहाल कुछ टाइम पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियों में से एक थी, लेकिन वो एनडीए के साथ जा चुकी है। तो मुख्य रूप से कर्नाटक में एनडीए का अगर मुख्य घटक दल में से कोई है तो वह है जनता दल सेक्युलर। और जनता दल सेक्युलर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एच.डी. देवगौड़ा, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एच.डी. देवगौड़ा के पुत्र एच.डी. रेवन्ना और उनके पौत्र प्रज्वल रेवन्ना के रिसेंटली एक सेक्स स्कैंडल वीडियो जो मामले आई है, इस वीडियो के मामले आने के बाद जहां कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो वही एनडीए को यहां पर बैकफुट में लाने में इस वीडियो ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इस मौके को कांग्रेस गठबंधन के साथ बहुत अच्छी तरीके से मनाने में इसकी कोशिश में लगी हुई है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन सीट से एमपी है और फिलहाल इस सीट से वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं और कुछ दिन पहले मोदी जी ने उनके लिए यहाँ पर वोट की भी अपील की थी। लेकिन जब उनका सेक्स स्कैंडल वीडियो सामने आया, तो वीडियो सामने आने के बाद जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया कि उन्हें और एच.डी. देवगौड़ा को इस वीडियो लीक के मामले में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा और उनकी अगेंस्ट सो क्रॉस नोटिस भी यहाँ पर सेंड किया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना को जब पार्टी से सस्पेंड किया, तो सस्पेंड करने के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं और बहुत लोग यहाँ पर पॉलिटिकल तौर पे उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। और यहाँ भी स्पष्ट किया कि कई लोग उनके फैमिली की जो राजनीति प्रतिष्ठा है उससे भी धूमिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यानी किस तरह से देखा जाए कि राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पार्टी की छवि के साथ परिवार की छवि को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर नष्ट किया जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना का नाम जब सेक्स स्कैंडल वीडियो से कनेक्ट हुआ, तो उसके बाद देश के तमाम पार्टियां, खासकर जो कर्नाटक में एनडीए के अगेंस्ट लड़ रही है, उनके पास अच्छा खासा मौका आ गया और उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अगर मैं एक लिस्ट की बात करूँ तो बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पर जिन्होंने बीजेपी पर लगातार निशाना साधते रहे। सबसे पहले मुझे यहाँ नाम लेना चाहिए कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का, जिन्होंने इस वीडियो लीक के सामने आने के बाद बीजेपी पर, खासकर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी पर जमकर निशाना साधा और ये भी आरोप लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना आखिर देश छोड़कर भागने में कैसे कामयाब हुआ, इसके पीछे कौन है और किसका हाथ इस पर लगा हुआ है। प्रियंका गांधी के प्राइम मिनिस्टर मोदी पर आरोप लगाने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने भी प्राइम मिनिस्टर पर जमकर आरोप लगाया और बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि कौन सी वो पार्टी है जो प्रज्वल रेवन्ना को बचाने का काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जब चलता गया, तो उसके बाद एनडीए के मुख्य नेता अमित शाह ने भी यहाँ बहुत खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो उसके सख्त खिलाफ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की। राज्य सरकार कहाँ थी इतने दिन और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब ये बातें होने के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी को सख्त निर्देश दिए कि इस पर जल्द से जल्द जांच की जाए और जो इसके अंदर है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। एसआईटी गठन के बाद जहां एच.डी. रेवन्ना यहां पर खुल के आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो और उनके बेटे जांच के लिए तैयार है। लेकिन बार बार एक बात उन्हें स्पष्ट किया कि हो सकता है कि ये सारे मामले जो पॉलिटिकल एंगल से हो या पॉलिटिक्स से सारी चीजें कनेक्ट हो। अब आरोप प्रत्यारोप तो हर कोई यहाँ पर करेगा ही, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी कहाँ पीछे रह सकती है। उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसकी तुलना निठारे कांड से कर दी और कहा कि ये तो निठारे कांड से भी बदतर है।
यानी आम आदमी पीछे भी एनडीए को कोसने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ना चाहती। तो देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि जहां एक से बढ़कर एक घटनाएं सामने आ रही है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर बहुत ज्यादा वोट शेयरिंग के साथ सीटों का इजाफा यहां पर करना चाहती है। लेकिन दोस्तों देखना पड़ेगा कि चुनाव नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और किसके पक्ष में नहीं जाते हैं। देश की जो चुनाव व्यवस्था है और चुनाव जो प्रक्रिया है फिलहाल वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद भी सारे पार्टियां अपने अपने दावे अलग कर रही है। कुछ परसेंट के बाद भी बहुत सारे पार्टियों के नेता बहुत सारे खुश है, तो बहुत सारे पार्टियों के नेता यहाँ पर उनके चेहरे उतर हुए। फिलहाल दोस्तों आगे की जानकारी बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे रिजल्ट के बाद ही सारी चीजें पता चलेंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतने बड़े शॉर्ट तरीके से मैंने सारी घटना आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उससे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फुल वॉच जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हो सकता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।